प्राचीन काल में वाराणसी में ब्रह्मदत्त नामक धर्म और न्यायपरायण राजा राज्य करता था। उसके राज्य में बोधिसत्व बुद्ध एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। वह हिमालय प्रदेश में तपस्या में लीन रहते थे। राजा ब्रह्मदत्त विवेकशील था। राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति ना था जो उसके दोष बताए। एक दिन राजा घूमता हुआ हिमालय प्रदेश में बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचा। उसने बोधिसत्व को प्रणाम किया और चुपचाप बैठ गया। बोधिसत्व द्वारा दिए गए मीठे और स्वादिष्ट गोदे खाकर राजा ने उनके मीठे और स्वादिष्ट होने का कारण पूछा। बोधिसत्व ने बताया कि राजा के धार्मिक और न्यायप्रिय होने से सब वस्तुएं मधुर होती है। इस बात की सच्चाई जानने को राजा ने अधर्म और अन्याय से राज्य करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद राजा फिर आश्रम में पहुंचा। इस बार जो गोदे उसने खाए वे कड़वे थे। बोधिसत्व ने इसका कारण राजा का अधार्मिक और अन्यायी होना बताया। राजा के कुमार्ग पर चलने से प्रजा भी वैसा ही करती है। इसके प्रतिकूल धर्म का अनुसरण करने वाले राजा की प्रजा भी धर्म का मार्ग अपनाती है। राजा ने बोधिसत्व के सामने प्रत्यक्ष होकर सारी बात बता दी। उसने निश्चय किया कि वह गोदों को कभी कड़वा नहीं होने देगा। उसने धर्मपूर्वक न्याय से राज्य करना शुरू कर दिया। राज्य में फिर से संपन्नता आ गई। प्रश्न नंबर 1, ब्रह्मदत्त नामक राजा क्यों प्रसिद्ध था? उत्तर, राजा ब्रह्मदत्त अपनी धर्मप्रियता और न्यायपरायण शासन के लिए प्रसिद्ध था। प्रश्न नंबर 2, राजा ब्रह्मदत्त वेश बदलकर क्यों घूमता था? उत्तर, राजा ब्रह्मदत्त वेश बदलकर यह जानने के लिए घूमते थे कि उसका दोष बताने वाला भी है या नहीं। प्रश्न नंबर 3, बोधिसत्व ने राजा को गोदों के मीठे और स्वादिष्ट होने का क्या कारण बताया? उत्तर, बोधिसत्व ने गोदों के मीठे और स्वादिष्ट होने का कारण राजा का धार्मिक और न्यायपरायण होना बताया। प्रश्न नंबर 4, राजा ने अधर्म और अन्याय से राज्य करना क्यों शुरू किया? उत्तर, राजा ने तपस्वी बोधिसत्व के कथन की परीक्षा लेने के लिए अधर्म और अन्याय से राज्य करना शुरू किया। प्रश्न नंबर 5, राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज दुख को प्राप्त होता है। कथन का आशय बताइए। उत्तर, राजा के धर्म विमुख होने से सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है। इसका अर्थ है यथा राजा तथा प्रजा। बुरे नेताओं से देश में अराजकता और दुख उत्पन्न होता है।